हाँ नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम दिनेश कुमार विश्वकर्मा है और आज मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पे जिस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है प्रोवेदा इंडिया, जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोवेदा। प्रोवेदा इंडिया आज के डेट में प्रोवेदा इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतनी बेहतरीन प्लान लेकर के आई है बिजनेस में। इतना बेहतरीन, इसके 12 प्रकार के प्लान। सबसे नंबर वन क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए तो या तो हाइब्रिड प्लान है, या तो बाइनरी प्लान है, या तो जनरेशन प्लान है। लेकिन इस कंपनी का प्लान सबसे बढ़िया प्लान है क्योंकि इसमें हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान में क्या होता है कि बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों आ जाते हैं, तो इसका हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान, हाइब्रिड प्लान। अब हाइब्रिड प्लान में बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों आते हैं, प्लस जनरेशन। बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों आते हैं। बाइनरी क्या करता है कि फास्ट इनकम देता है और जनरेशन स्लो इनकम देता है। लेकिन बाइनरी जो है वन टाइम इनकम देता है और जनरेशन जो है वो लॉन्ग टाइम इनकम देता है। लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि एक आईडी एक ही बार लगती है, लेकिन जनरेशन में एक आईडी पे बार बार सामान परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों प्रकार के इसमें प्लान है। अब एक कंपनी का 12 टाइप का 12 टाइप इनकम, ये 12 टाइप का इसमें इनकम प्लान है। अब देखते हैं कि अगर 12 टाइप का इसमें इनकम प्लान है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले प्लान को छोड़ करके, दूसरे प्लान को छोड़ करके, तीसरे से, मतलब जो उनको लगता है कि यहाँ पे आसान है वहीं पे काम करना शुरू करते हैं। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ कि अगर एक कंपनी 12 प्रकार का इसमें इनकम प्लान बनाया है तो कुछ सोच करके बनाया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, कार में क्या होता है कि 5-6 गियर होते हैं। तो अगर कंपनी ने 5-6 गियर बनाई है कार का, इंजन का गियर, तो उसमें क्या होता है कुछ सोच समझ करके ही बनाया है। अब उसमें देखा जाए कार में सबसे स्पीड, सबसे तेजी से अगर कार को भगाना है, कार को दौड़ाना है, तो कौन सा गियर पे काम करता है? जो सबसे आखिरी गियर है, 5वां गियर या 6वां गियर। जिस कार में 5 गियर है वो 5वें गियर से भागती है सबसे तेज, जिसमें 6 गियर है वो 6 गियर से भागती है सबसे तेज। लेकिन एक चीज देखना है कि अगर कार एक जगह पे खड़ी है, अगर हम उसको बंद पड़ी है और खड़ी है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट हम 6 गियर पे लगा करके तेजी से भगाना चाहेंगे तो नहीं भागेगी। तो पहले हमें कार को पहला गियर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो पहला गियर क्या करता है कि कार का पिकअप बनाता है। ठीक उसी प्रकार से इस कंपनी ने, प्रोवेदा इंडिया ने 12 प्रकार का जो इनकम बनाया है, तो नंबर वन इन्होंने क्या बनाया है कि एक्टिव बोनस। अब एक्टिव बोनस क्या होता है कि एक्टिव बोनस कंपनी अपने टर्नओवर का 80%, अपने टर्नओवर का 80% बांटती है। तो इसमें क्या होता है कि एक सोचनी बात होती है कि कंपनी जब पूरा का पूरा बांट दे रही है तो कंपनी के पास बचा क्या? बाकी जो दूसरे प्लान में है वो सारे के सारे कंपनी जो है अपनी 60% 70% जो भी है उसमें बांटती है। लेकिन कंपनी एक्टिव बोनस में पहले 80% बांट देती है। क्यों बांटती है? कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें उनको कुछ पैसा मिले। क्योंकि जो नेटवर्क में, जो लोग नेटवर्कर हैं, जो लोग टीम वर्क काम करते हैं, उनका पैसा खर्च होता है। अगर स्टार्टिंग में उनको पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये रीजन है कि कंपनी ने देखा कि मैं अपने टर्नओवर का 80% एक्टिव बोनस में बांट देता हूँ। तो एक्टिव बोनस ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कार का पहला गियर काम करता है। पहले गियर से कार को पिकअप पकड़ा लीजिए, इसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, 5th गियर, रनवे पर लेकर जाना है, हाईवे पे तो आप लगा दीजिए 5वां गियर या 6वां गियर। ठीक उसी प्रकार से एक्टिव बोनस से बिजनेस जो लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव बोनस से, वे कभी फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनका पॉकेट हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव बोनस कैसे काम करता है। एक्टिव बोनस के लिए कंपनी के पास 3,000 रुपए या 6,000 रुपए का एक पैकेज है।
इसको लेना है। अब ये जिंदगी में एक बार लेना है, बार बार नहीं लेना है, एक बार लेना है, लेकिन पैसे बार बार आएंगे। कैसे होंगे कि एक्टिव बोनस में हम बार बार काम कैसे करते हैं और करवाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, अभी आपने अपनी आईडी लगाया, ज्वाइनिंग किया, क्योंकि ज्वाइनिंग तो टोटल फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है। अब ज्वाइनिंग फ्री होने के बाद आपकी आईडी लग गई, ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग फ्री होने के बाद आपने 3,000 रुपए का एक पैकेज ले लिया, ठीक है। अब जब आप 3,000 का पैकेज ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे, पॉइंट वैल्यू के आधार पे पैसा देती है। कितना पॉइंट वैल्यू होता है उतने हिसाब से वो पैसा देती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे 1250 बिजनेस वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे हाफ पॉइंट देती है, और हाफ पॉइंट की कीमत होता है 250 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3,000 डीएपी, ये हो गया 3,000 डीएपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये हो गया डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये हो गया डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और ये हो गया पीवी, ये पीवी ये बीवी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हाफ पॉइंट में 250 रुपए। अगर यदि 2,500 बीवी होगा पीवी, तो यहाँ पे एक पॉइंट देती है, और इस एक पॉइंट की कीमत हो गया 500 रुपया। तो जैसे जैसे आपके पॉइंट वॉल्यूम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे 3,000 रुपये से मान लीजिए कि हमने अपने आईडी को एक्टिवेट किया। जब आईडी को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद एक टीम वर्क बनाना होता है। जैसे हमने टीम बनाया ए और बी, तो कंपनी का फार्मूला है कि 1 संबंधी 2 और 2 संबंधी 1 बराबर फर्स्ट पे आउट। पहला पे आउट पाने के लिए आपको 2 संबंधी 1 या 1 संबंधी 2 पे काम करना पड़ता है रेडिएशन में। तो लोग की जरूरत नहीं, यहाँ पे पीवी की संबंधी बना है, तो ए और बी, और मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा और आया सी। जैसे यहाँ पे 3,000 बिजनेस वॉल्यूम और 3,000, ये बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, 3,000 रुपए का जब एक किट लेते हैं, यहाँ पे एक किट लेते हैं और यहाँ पे ये किट लेते हैं, तो ये एक मैचिंग हो जाती है, और इस एक हाफ पॉइंट का मैचिंग होता है, और इनकम आता है 250 रुपए मात्र इतना काम करने से। अब ये सोचिए कि अगर आप जो हैं 250 रुपए का इनकम आपको कैसे मिला। इस हिसाब से अगर 3,000 की आईडी से जब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप डेली 5,000 रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि 5,000 रुपए पे कैपिंग हो जाती है। इसके बाद अगर ज़्यादा करना है तो अपने आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्लान कि एक्टिव बोनस से अगर हम काम करते हैं तो जैसे ही अब इनको क्या होगा कि ये अपने आईडी के नीचे अगर 2 लोगों की आईडी लगाते हैं तो इनको एक पॉइंट, इनको एक पॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक इनके नीचे होता है तो इनको आता है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 इधर से 2 इधर से 2, मतलब एक पॉइंट बन जाता है, और इस एक पॉइंट की कीमत आपको मिलता है 500 रुपये। तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाएगी। अब हमें लग रहा है कि प्रोवेदा कंपनी में अगर हमें फास्ट इनकम करना है, फास्ट ग्रोथ होना है, तो सिर्फ 2 चीज के ऊपर फोकस करना है। नंबर 1 एक्टिव बोनस, नंबर 1 एक्टिव बोनस। दूसरा चीज हमें क्या है कि इस कंपनी का जो प्लान आता है, इस प्लान में है कंज्यूमर क्लब। कंज्यूमर क्लब, एक कंज्यूमर क्लब को जो लोग फॉलो करेंगे, जो लोग भी कंज्यूमर क्लब को फॉलो करेंगे वे सक्सेस होते चले जाएंगे। अगर समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि जहाँ पे संख्या ज़्यादा हो तो टर्नओवर कम रहा तो भी चलता है, लेकिन संख्या कम है तो टर्नओवर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि कंज्यूमर क्लब, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन में कंज्यूमर क्लब में उतरना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग क्लब को फॉलो करते हैं वे लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्रिकेटर को देखा जाए तो वो भी पहले क्रिकेट में जाने से पहले वो क्रिकेट क्लब को फॉलो करता है। अगर कोई डांसर बनता है तो किसी डांस में जाने से पहले वो एक डांस के क्लब को फॉलो करता है। उस हिसाब से लोग जाते हैं। सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर क्लब, कंज्यूमर क्लब में क्या होता है
कंज्यूमर क्लब। कंज्यूमर क्लब में कंपनी अपने टर्नओवर का 7%, अपने टर्नओवर का 7% बांटती है। वो आप जो भी, वो डायरेक्ट आपको। अब कंज्यूमर क्लब में क्या होता है कि कंज्यूमर क्लब के लिए हमको 3250 बीवी का सामान लेना होता है। हमें क्या करना, अब ए आईडी बन गई। अब एक बार आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर लिए, दूसरी बार क्या करना है कि हमें 3250 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर का सामान लेना है। या एग्जांपल मैं अगर पैसे में बताऊं तो जैसे आपने एक 3000 का आईडी लिए, अभी मान लीजिए कि इस महीने हमने आईडी ले लिया। अगर इस महीने हम सक्षम हैं तो हम क्या करते हैं कि 5000 रुपए का, ये आपकी आईडी है, ठीक है, इस आईडी पे 5000 डीपी, 5000 का सामान परचेज कर लीजिए। और ये परचेज करने के बाद अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने पास में एक तिजोरी बनाते हैं और इसमें रैक, इसको हम बोलते हैं कि अपनी दुकान। एक 5000 रुपए का सामान ला करके हम अपने दुकान में रख देते हैं, अपने घर में रख देते हैं, और यहाँ पे एक गल्ला बना देते हैं, एक डब्बे रख देते हैं। अगर इसमें से देखिए, अगर प्रोडक्ट हमारे पास हमारे घर में नहीं है, हम जा करके सिर्फ 200 का, 500 का, 1000 रुपये का सामान लेकर के आते हैं, तो उतना ही लेकर के आते हैं जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कल किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई वो हमारे पास नहीं है, तो बगल की दुकान से जा करके ले लेते हैं। सक्षम सी बात है। तो क्या होता है कि अगर हम 5000 का सामान ला करके प्रोवेदा का जो कंज्यूम बेस है, जो डेली यूज का है, क्या है यूज, साबुन है, शैम्पू है, डिश वॉश है, कपड़े लॉन्ड्री वॉश है, ये सारे आइटम हम ला करके इसमें रख लेते हैं। तो रखने के बाद क्या होता है कि अगर एक साबुन की जरूरत पड़ी तो साबुन का डीएपी कितना है, 24 रुपये। साबुन का डीएपी है 24 रुपये, लेकिन उसका एमआरपी कितना है, 30 रुपये। हम 24 रुपये का साबुन ला करके रखेंगे, लेकिन जब इस दुकान में से हम अपने यूज करेंगे तो हम एमआरपी यानी 30 रुपये इस डब्बे में डालेंगे, और 30 रुपये डालने के बाद हम वो साबुन लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 रुपये, मतलब 6 रुपये प्रॉफिट हमारे पास आ गया। तो इससे क्या होगा कि अगर ये दो लोग अगर ये बिजनेस में आए हुए हैं और इनको भी अगर हम कंज्यूमर क्लब के लिए बताते हैं कि आप भी जाकर के कंज्यूमर क्लब को एंट्री करो, तो जब एक कंज्यूमर क्लब में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 3000 बीवी और 3000 बीवी जब लेफ्ट में और राइट में होता है तो यहाँ पे एक मैचिंग पॉइंट बनती है, और इस एक मैचिंग पॉइंट की कीमत होता है 300। अब सोचिए कि दो लोग कंज्यूमर क्लब में अगर उतरते हैं तो आपका स्टार्टअप बोनस कंफर्म होता है। कंज्यूमर क्लब में मात्र 2 लोग अगर आते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्टअप बोनस क्लब कंफर्म होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि सेकंड, अगर आपकी टीम मान लीजिए कि ये है, अगर ये सभी लोग कंज्यूमर क्लब में होते हैं तो क्या पे होते हैं, सेकंड मंथ में 3000 9000 का टर्नओवर यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे 9000 का 3 लोग अगर लेफ्ट में 3000 राइट में जाते हैं तो आपका 9000 का टर्नओवर जाता है, और आप जो स्टार्टअप बोनस में सभी लोग एंट्री रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे बिजनेस आगे बढ़ता है, जब ये बिजनेस बढ़ेगा 12500 और 12500, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मिलेगा, लेकिन इसको बोलते हैं हम ट्रैवल फंड। इसको 3 महीने रेगुलर फॉलो करना बहुत जरूरी है, और इस पर इनकम आता है मिनिमम 500 रुपीज। एक पॉइंट की कीमत मिनिमम आता है 500 रुपीज, यानी 500 से लेकर के 1250 इनकम आता है, क्योंकि कंपनी अपने टर्नओवर का 10% देती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्टअप बोनस में कंपनी अपने टर्नओवर का 25% देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बिजनेस और आगे बढ़ता है 25,000 लेफ्ट में और 25,000 राइट में, तो एक पॉइंट बनता है। इस एक पॉइंट की कीमत कम से कम आता है 1000 रुपये। 1000 से लेकर के 2500 के बीच आता है। बिजनेस और आगे बढ़ता है, टीम और आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 50,000 लेफ्ट में और 50,000 राइट में जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। इस एक पॉइंट की कीमत 3000 मिनिमम, 3000 से लेकर के 5000 के बीच में होता है। अब ये देखना है कि अगर हम एक आदमी लेफ्ट में एक आदमी राइट में, अगर हम कंज्यूमर क्लब में हम हैं और इनको भी कंज्यूमर क्लब में बना रहे हैं, तो क्या होता है कि 50,000 लाने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, मात्र 12-15
एक 15 लोग, 15 आपके लेफ्ट में और 15 राइट में, सिर्फ 15 लोग लेफ्ट में और 15 राइट में अगर कंज्यूमर क्लब पे अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हो जाते हैं स्टार अचीवर, जो कि कंपनी का पहला पिन है स्टार लेवल का। वो पहला पिन आपको पहले पिन से सम्मानित किया जाएगा। और आपकी इनकम की अगर बात किया जाएगा तो इनकम देखेंगे कि यहाँ पे 3000 का जो स्टार्टअप बोनस है, यहाँ का 1 पॉइंट की कीमत यहाँ पे आकर के आपको 16 पॉइंट बनता है और 16 पॉइंट की कीमत होता है 4800। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड का इनकम होता है 1 पॉइंट की कीमत 500, तो ये बनता है 4 पॉइंट, इसका बनता है आपको 2000 रुपया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कार फंड आता है। एक कार फंड का 1 पॉइंट की कीमत अगर 1000 है तो 2 पॉइंट बनता है, इसकी कीमत होती है 2000 रुपये और ये हो जाता है 3000 रुपये। लेकिन कार फंड के लिए 2 महीने तक मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। 2 महीने के बाद से जब आप अचीव करेंगे तो इनकम आएगा। अब टोटल अगर हम मारते हैं यहाँ पे तो 11800 रुपये आता है इनकम, मात्र 50,000 के मैचिंग करने पर। अब 50,000 मैचिंग करने के लिए आपको 11,800 की इनकम आती है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको 50,000 के मैचिंग पे इतना इनकम देती है? कोई नहीं देती है। अगर देती है तो हम लेते क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त कि हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। कंज्यूमर क्लब प्लस एक्टिव बोनस। कभी भी कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो एक्टिव बोनस से ज्वाइनिंग करवाइए और कंज्यूमर क्लब में खुद परचेजिंग कीजिए। 100%। एक बार अगर आप 5000 रुपये का सामान लेकर के अपने पास रख लेते हैं, दोबारा आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका दुकान बन गया। और जब आप अपने दुकान से सामान उठाइए, क्रेडिट पर नहीं। एक साबुन लेना है तो 30 रुपये उसमें डालिए, साबुन निकालिए। एक लॉन्ड्री वॉश लेना है तो जो लॉन्ड्री वॉश का पैसा है उसमें डालिए, वो निकालिए। एक बेरी जूस, अगर इसमें बेरी जूस है 1532 रुपये, 2000 रुपये उसका DAP है। अगर आप बेरी जूस रखे हैं, बॉटल पूरा निकालना है तो 2000 डालिए, फिर बेरी जूस निकालिए। नहीं तो डेली अगर एक 30 ml पीते हैं ना तो 30 ml का पैसा कितना होता है वो काउंट कर लीजिए। जो भी होता है 20 रुपये 30 रुपये जो भी होता है वो 20 रुपये डालिए, उसमें से 30 ml निकालिए, गटक कर मारिए। शरीर भी ताज़ा, पॉकेट भी ताज़ा। ओके, तो थैंक यू दोस्त। बस मैंने अभी जो बताया है इस शॉर्टकट में छोटा प्लान और बहुत बड़ा कामयाबी का फार्मूला बताया है। थैंक यू।